भगवान यहां कह रहे अज्ञ अश्रद्धाधान संशयात्मा, ये तीन बातें कही। जो आज्ञा का पालन नहीं करते वो विवेकहीन होते हैं। जो विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है, इसे श्रद्धा रहित कहा जाता है कि ऐसे चलिए आप, तो उसके विपरीत भी उपदेश देने वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि विपरीत उपदेश देने वालों में श्रद्धा से चलने वालों से कई गुना बढ़कर अनुयायी है, क्योंकि श्रद्धा का मार्ग ऐसे है और विपरीत का मार्ग ऐसे है। तो उनको लगता है कि जब इसमें आनंद है और इसी के लिए हमारा मन लालायित है तो इधर चलें। ऐसे चलने में बड़ी कठिनता है, चढ़ाई का मार्ग है। ये भजन नशेनी प्रेम की, भजन के द्वारा इस ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। श्रद्धा सत मार्ग में, सत शास्त्रों में बहुत कठिनता से होती है, और हो जाए तो इसे बहुत संभाल के रखना है। कपूर की तरह उड़ भी जाती है। अगर इसे संभाल के नहीं रखा, गुप्त नहीं रखा और इसके अनुसार नहीं चले तो उड़ने में देर नहीं लगेगी, फिर संशय हो जाएगा और भगवान उसका कहते विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। जो अज्ञा है, अश्रद्धाना है, संशयात्मा है, तो भगवान कहते उसका नाश हो जाता है। विनश्यति, उसका नाश होता है। और ऐसी दुर्गति होती, नायम लोकोस्तु न परो सुखम संशयात्मना, उसको ना यहां सुख कभी मिलेगा ना वहां सुख मिलेगा। पर ये अहंकार देवता ऐसे हैं कि देख लेंगे सब, अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, इस अमृत समय को मृत भोगों की तरफ मत नष्ट करो। पर वो समझ में नहीं आता। एक बार शास्त्र में पढ़ रहे थे कि बड़े बड़े जो अव्यक्त सिद्ध महापुरुष हैं उनको भी दुख होता है। तो उनको किस बात का दुख होता है? बोले जब मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव भोगों में समय व्यतीत करता है, ये देख करके वो दुखी होते कि इतना सुंदर अवसर है, ये भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये जीव भोगों में रत होकर के देखो अपना समय नष्ट कर रहा है। जैसे सामने भगवान नृसिंहदेव विराजमान है, प्रहलाद जी दुखी हो रहे हैं। प्रभु पूछ रहे क्या कारण है? बोले प्रभु इस संसार चक्र में पिसते हुए इन जीवों को देखकर मुझे एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिल रहा। मुझे आपकी माया से उद्धार होने के लिए आपसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चरणामृत और आपके नाम कीर्तन और गुण कीर्तन के बल पर हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हम दुखी इन अज्ञानी जीवों को देखकर जो आपसे विमुख होकर के भोगों में समय नष्ट करें, नाथ इन पर कृपा कर दी। ये देखो भक्त हृदय होता है। ये जो भक्तों को दुख होता है, संतों को दुख होता है, वो सुख वांछा से नहीं होता। वो ऐसे तो कितना बढ़िया अवसर मिला, देखो देखो ये चूक रहा है, जा रहा, उसको लग रहा है हम फूलों के मार्ग में जा रहे हैं, सुख के मार्ग में जा रहे हैं। सावधान। जिस पुरुष का विवेक जागृत नहीं हुआ है उसके उद्धार का मार्ग है क्या? संतों का संग करेगा तो सत्संग से विवेक जागृत हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन जैसे कोई सोया हुआ है तो जगाने के चांस हैं, लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक कर रहा हो, अब उसको जगाने में बहुत श्रम पड़ेगा। अब जगाओगे तो नाटक कर रहा, कैसे जगेगा? इन जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, भगवत मार्ग को भी जानते हैं बुद्धि के द्वारा, और भोगों में रति करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार होना बहुत कठिन है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके उद्धार होने का चांस है। अगर उसको कहीं सत्संग मिल गया, बात समझ में आ गई, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देगा। लेकिन जो जानता है, उपदेश करता है, शास्त्रों को पढ़े हैं, फिर भी वो जान करके नहीं जानता है, नहीं मानता है, अब उसके उद्धार में बड़ी समस्या है, क्योंकि वो जानकर के भी उसका पालन नहीं कर रहा है। एकदम अज्ञानी है, पाप कर्म करता रहा, हिंसा करता रहा, लेकिन जहां सत्संग मिला अब उसके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन वो खूब सत्संग सुन रहा है, खूब बुद्धि में सत्संग की बातें याद करके दूसरों को सुना रहा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। अब इसका उद्धार होना बड़ा कठिन है। जो सत्संग शास्त्रों का महत्व नहीं देता है और अश्रद्धा करता है, संशय करता है,
ऐसे पुरुष का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह। कई बार बताया है वो परमानंद जी महाराज की बात। परमानंद जी की स्थिति ऐसी, ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष। अब प्रताप तो था ही, बहुत सब हजारों लोग दर्शन के लिए आते, भेंट पूजा फल फूल सब। महापुरुषों के समीप तो ये सब प्रताप, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और बातों की क्या। तो एक वो मास्टर थे और वो महाराज जी के शिष्य बने, जगदीश्वरानंद उनका नाम रखा गया। वो मास्टर थे तो मास्टर ही थे, संत सीधे सरल स्वभाव अपने भगवदान में। वो मास्टर थे, वो पूरा आश्रम वैभव सब चढ़ाना सब। महाराज परमानंद जी की ऐसे पूजा होती थी जैसे भगवान की। ओ थे, ऐसी स्थिति थी, ब्रह्मानंद में छके रहते थे। और भांग इतनी उनको, इस सन्यास मार्ग के संतों में देखा गया कि जो सिद्ध हो गए, उनका कोई भगवान शिव हलाल विष पी गए, गले में रोक लिया, एक बूंद चला जाए तो भस्म हो जाओगे। एक बूंद पानी आ नहीं रुक सकते गले में, अगर कहीं एक बूंद का कुछ भी हिस्सा आ जाएगा तो खांसने लगोगे, बुरी तरह खांसी आएगी। और महादेव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा हलाहल विष गले में ही रोक लिया, आज भी रुका हुआ है, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। हम महापुरुषों का अनुकरण न करें, उनकी आज्ञा के अनुसार जो उनके आचरण मिलते हैं वो करें, वो भगवत स्वरूप है। वो खप्पर उसका नारियल का रहता था, शाम के 4 बजे बांट के शिष्य लोग रख देते थे। काफी समय तक वो वहां सेवा पर, वो मास्टर थे, सब अधिकार मेरे ही अंडर में आया। तो उनके बड़े गुरु भाई थे भी, उनको लगा कि महाराज जी अगर स्वयं से अधिकार देंगे तो बड़े भाइयों को देंगे, बड़े जो गुरु जी से पहले जुड़े हैं, और अधिकार उनको प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो विवेक ने काम नहीं किया, जहर मिलाकर के उन्होंने भांग बांटी। और जब वो भांग रख के गए तो असली भांग उसको हटा ली, जहर वाली रख दी। और अपने छके हुए मस्ती में आते थे, वैसे जल डाला, वैसे खप्पर में घोरा, जय घोरा। ऐसे देखा तो ज्ञान दृष्टि संपन्न त्रिकालज्ञ महापुरुष बुलाया उसको, वो थोड़ा जगदीश्वरानंद को बुलाओ, तुम सब बाहर जाओ। कहो बच्चा क्या है, वो बोलने की हिम्मत, बोलना कोई फर्क, नारायण नारायण नारायण। पी गए उनके सामने, 7 दिन तक कुछ नहीं। फिर उनका बच्चा, अब हमारा जाने का समय आ रहा, जहर से नहीं जा रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हें पीते समय भी दिखाया था कि जो तुमने रखा वही पिया है, जहर प्रभाव नहीं करता, पर अब हमारा जाने का समय आ रहा है। और जे ही उन्होंने, तो पूरा शरीर नीला पड़ गया। शोभन सरकार भी दर्शन करने गए थे, विरक्त भेष शोभन सरकार का उन्हीं से था, और मंत्र उपदेश स्वामी सत्संगानंद जी से था। उनकी दशा देखिए जगदीश्वरानंद जी की, ये आंखें ऐसे फट गई थी, मतलब ऐसे भयावह, पानी गिर रहा है पूरे शरीर में, ऐसे जैसे कहीं मिट्टी का जल सूख जाता है तो पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे मवाद निकल पूरे से। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कहते, गुरु अपराध से मेरी दुर्गति हो रही, कोई बचा ले। संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ है असत दधाना है, संशयात्मा है नाश निश्चित है। विनश्यति नायम लोकोस्ति, इस लोक में भी नहीं, न परो न सुखम संशयात्मना। ये उनका दंड थोड़ी मिला है, ये तो ब्याज है, मूल तो अभी आगे जाके मिलेगा। पता नहीं कब करुणा होगी कि उस अपराध से वो मुक्त हो पाएंगे और उनको पुनः मनुष्य जन्म मिलकर भगवत आराधन, कहां ब्रह्मानंद की पदवी प्रदान करने वाले गुरुदेव, और कहां एक न लोक मिला न परलोक मिला। ये है अज्ञान, ये है श्रद्धा की हीनता। ऐसे संशयुक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन ही नहीं, पूर्ण नाश हो जाता है। संशयुक्त पुरुष को बहुत कष्ट भोगने होते हैं।
किसी भी तरह उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए संशय तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, नाम में कोई संशय मत करो, मंत्र में कोई संशय मत करो, प्रिया प्रीतम में कोई संशय मत करो, उनकी लीला में कोई संशय मत करो। अगर चार में तुम संशय नहीं करोगे तो नामदाता, लीला सुनाने वाला, उपासना देने वाला, इसमें आपका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। अगर इसमें आप रति नहीं किए तो फिर वहां संशय हो जाएगा। बात पकड़ लेना। अगर आप उपदेश पर ध्यान दें तो नाम रूप लीला धाम चार का ही उपदेश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं का। आप इस पे रति कर लें तो आप रो रो के बलिहार न जाए तो बताना कि गुरुदेव ने, रसिक महापुरुषों ने कृपा कर दी, कैसा महासुख दिया। अब वहां श्रद्धा चरम सीमा की बढ़ेगी। और यदि आपने प्रभु का भजन, श्री जी से अनुराग नहीं, तो आप वहां श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, वहां संशय खड़ा हो जाएगा। ये पक्की बात समझ लेना। अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आज्ञा का पालन करने के हृदय में उत्साह हो तो लाडली जी को अपना मानो, लाडली जी से प्यार करो, तो आप देखोगे कि आपको रोना आएगा कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो सुख कैसे मिलता। फिर आप गुरुदेव को भी जान जाएंगे, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो अपने गुरुदेव से अलग अलग बातों को सुनता है वो संदेह युक्त हो जाता है। ये जो मना किया जाता है कि आप अपने इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ताहा निशंक है मिलिए तासो कीजिए, तो उनको ये ज्ञान नहीं क्या सर्वम खलमिदम ब्रह्म? उनको ये ज्ञान नहीं, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनकी और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, सब एक ही परम तत्व। उनको ज्ञान नहीं है क्या? उनको ज्ञान है, पर जिस मार्ग में आप चलना चाहते उसमें संशय न खड़ा हो जाए, इसलिए आप सीमा के अंतर्गत जब आप उपासना करेंगे तो असीम का जब अनुभव होगा, फिर कोई तुम्हें फांस नहीं पाएगा, फिर तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे। गुरुजनों की बात को, युक्ति को समझना चाहिए। जो अलग अलग बातें सुनता रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता रहता है, वो परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला भी साधक हो तो संशय पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, तो उसको जो गुरु प्रदत्त उपासना समझे में नहीं आएगी, उसके विषय में संशय पैदा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब वहां संशय पैदा हो जाएगा तो जहां सुन रहा है वहां उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, क्योंकि मूल तो कट गया, उपासक समझ ही नहीं पा रहा है। संशय सदा अधूरे ज्ञान में पैदा होता है, अधूरापन में होता है, समर्पित के हृदय में संशय नहीं होता। संशय का उत्पन्न होना बहुत बड़ी हानि की प्रथम सूचना है। संशय को बनाए रखना, हानि के गर्त में पहुंच चुके हो। और संशय फल फूल रहा है, तुम न इस लोक में सुख न परलोक में सुख, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। देखो, साधक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना, उपासक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना। वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य न माने। बाहरी लक्षणों से आप नहीं जान सकते हो, ये तो परमार्थ की बात है। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णय करना चाहिए महाराज। तो अकबर ने कहा, जब कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हैं, तो फिर उसमें विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं, बोले महाराज, बिना विचार के केवल आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई बात पर निर्णय नहीं कर देना चाहिए। यद्यपि हम तुम्हारा आदर करते हैं, पर इस बात पर हम तुम्हारी